हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए पीवाईक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईटी एक्ट 2000 में जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उनको पेश किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जा सकता है कि आईटी एक्ट कब आया था। तो याद रखिएगा, आईटी एक्ट कब आया था। आईटी एक्ट आया था 2000 में। और इसमें ये बताना है यहाँ पर कि आईटी एक्ट 2000 के तहत क्या क्या आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और सर्टिफाई अथॉरिटी या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। जो नीलामी होती है वो किस किस का उदाहरण है। तो B2B, B2C, C2C या फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर एमपीपीएससी ने माना था वो आंसर था B2B और C2B। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्विच, राउटर, बाउटर या गेटवे। इसका भी जो आंसर माना गया था वो माना गया था राउटर और बाउटर दोनों। तो याद रखिएगा, एमपीपीएससी लगातार इन क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है, तो आपको बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस फाइल सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पर इंटरनेट में डेटाबेस होता है, जहाँ पर नाम होता है, एड्रेस होता है, उसे कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम। याद रखिएगा, आंसर डोमेन नेम सिस्टम है, ना कि डोमेन नेम सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करे जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। ये जो मॉडल है इसे क्या कहा जाता है। तो ये मॉडल कौन सा कहलाता है। ये मॉडल कहता है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। इसमें जो भी कंज्यूमर है वो अपने अकॉर्डिंग क्या है, बिजनेस को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल जो कीबोर्ड होते हैं वो किससे कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन है पासवर्ड थीप, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर या ऑल ऑफ दीज। तो ये सब जो हैं, जो तीनों चीज़ें बताई गई हैं, पासवर्ड चोरी करना, ट्रोजन प्रोग्राम या स्पाईवेयर, तीनों ही क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है, वो क्या कहलाता है। फिशिंग, स्पूफिंग, स्पैमिंग या स्नीफिंग। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा, ये कहलाता है स्नैफिंग। स्पूफिंग, स्पूफिंग क्या कहलाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। स्पूफिंग का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि इस रिसोर्स के द्वारा यहाँ से क्या है, ईमेल आया गया है, बट जो ईमेल है वो उस ईमेल जो आपको शो हो रहा है वहाँ से नहीं भेजा गया है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्पूफिंग। इसको बहुत ध्यान से याद रखना है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी हो जाता है स्पूफिंग में, स्नैफिंग में। तो ये टर्म जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है वो क्या कहलाता है। फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर या नेटवर्क सर्वर। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर नेटवर्क सर्वर जो होता है वो नेटवर्क वातावरण में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बस, स्टार, रिंग और ग्रिड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, जो कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो कौन कौन सी होती है। बस भी होती है, स्टार भी होती है और रिंग भी होती है। बट याद रखना है यहाँ पर जो पूछा गया है ग्रिड। ग्रिड प्रणाली जो है वो नॉर्मल जो टोपोग्राफी है उसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है। आंसर होगा, व्योममित्र को किसने बनाया है, व्योममित्र को बनाया है इसरो ने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्टनर के अनुसार 4 परिपक्वता मॉडल को क्रम में जमाना है। अकॉर्डिंग टू गार्टनर 4 फेज मैच्योरिटी मॉडल कैन बी अरेंज इन सीक्वेंस। यहाँ पर बताया गया है इंस्ट्रक्शन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन एंड ट्रांजेक्शन, इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन और
इंटरेक्शन, ट्रांजेक्शन और उसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जो राइट आंसर डी होगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या होती है, सूचना मिलती है, फिर उसकी सहभागिता होती है और फिर उसको क्या है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो सोशल नेटवर्क होता है उसे किस रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, ग्राफ, ट्री, स्टार और रिंग। तो यहाँ पर दो आंसर को सही माना गया था, ग्राफ और ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। तो IPv6 जो होता है वो कौन से पते को परिभाषित करता है, तो इसमें कितने बिट होते हैं, 128 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। कौन सी विधि है, तो वो है सोशल नेटवर्किंग, सोशल टारगेटिंग या सहयोगात्मक प्रकाशन, या यहाँ बताया गया है सहयोगात्मक फिल्टरिंग, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जो सहयोगात्मक फिल्टरिंग होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे लिए जो हमारा प्रेफरेंस है हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर नहीं को देखना पड़ेगा। ऑप्शन दिए गए हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी और यूएसबी पेन ड्राइव। याद रखिएगा जो रैम होती है वो क्या है, यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आती है। XML का फुल फॉर्म बताना है, याद रखिएगा आंसर है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो जो जितने भी CPT के अंतर्गत एब्रीविएशन आते हैं, फुल फॉर्म आते हैं, आपको ध्यान से उनको पढ़ लेना है। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति कितनी होती है। तो माइक्रोवेव में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से याद रखना है। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है, एक सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, हैशिंग एल्गोरिथम है, या दो ऑप्शन में क्या बताएगा, डिजिटल एल्गोरिथम है या फिर एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। तो याद रखिएगा ब्लोफिश का फुल फॉर्म, ब्लोफिश किस प्रकार का है, तो ब्लोफिश जो है वो एक प्रकार का सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। इसका राइट आंसर होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूमा का फुल फॉर्म बताना था। यहाँ पर रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या बताता है, तो प्यूमा जो होता है वो है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस का फुल फॉर्म, MPPSC में ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है और वेरियस एग्जाम में वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है, एकदम रट लेना है आपको। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये बायोलॉजी वाला वायरस नहीं है, ये कंप्यूटर वाला वायरस है। आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगिताओं की सेवा को अस्वीकार करता है, उन लक्ष्यों के लिए जो समस्याएं पैदा होती हैं उसे क्या कहा जाता है, व्हाइट हैट हैकर, क्रैकर, प्रोग्रामर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। राइट आंसर होगा क्रैकर। जो क्रैकर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि व्हाइट हैट हैकर क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला साइबर लॉ जो भारत के ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ये हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था तभी ये क्वेश्चन आया था, IT एक्ट 2000। IT एक्ट 2000 के तहत क्या आया था, भारत में पहला एक ऐसा अधिनियम आया था जो क्या है, ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ईमेल का पता होता है, ईमेल के पते में जैसे यहाँ पर बताया गया है mark.stoll@itDexInfo का डोमेन नेम क्या है, तो डोमेन नेम यहाँ पर क्या होगा, डोमेन नेम होगा। डोमेन नेम क्या कहलाता है, जो @, के बाजू में @ के बाद जो नेम आता है वो क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। तो यहाँ पर डोमेन नेम क्या होगा, itdesk.info। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा है, कोबेल, पास्कल, बेसिक या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज।
आपको ये फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं कि कोबिल का फुल फॉर्म क्या है, ये सारे आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं। जेएसपी का मतलब क्या होता है, तो अगर हम कंप्यूटर के टर्म में बात करते हैं तो आंसर होगा जावा सर्वर पेजेस। याद रखिएगा जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है। आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी बनाया है, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा। चैट जीपीटी किसके द्वारा बनाया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब क्रॉलर को इस रूप में जाना जाता है, लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर और डी ऑप्शन दिया गया है वेब मैनेजर। जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा वेब स्पाइडर। वेब स्पाइडर को किस रूप में जाना जाता है, वेब क्रॉलर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस बताना है, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो याद रखिएगा जो स्कैनर है वो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत तो नहीं आएगा, कीबोर्ड भी आउटपुट डिवाइस नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, तो यहाँ पर याद रखिएगा राइट आंसर होगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये तीनों क्या हैं, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने ब्राउजर में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका क्या कहलाता है, कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बुकमार्क। बुकमार्क के अंतर्गत जैसे हम बुक में जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वहाँ के लिए अलग अलग तरीके से उसको मार्क कर लेते हैं, वैसे ही अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ब्राउज़र में अगर आप कोई भी आपकी वेबसाइट जो आपको पसंद है वहाँ आप बुकमार्क कर सकते हैं। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। राइट आंसर होगा डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्हें विक्रम साराभाई जी के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में लिखित लिंक डायरेक्टरी की संग्रह जो कि इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करता है उसे क्या कहा जाता है, वेब सर्वर, वेब स्टोर, वेब वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंफॉर्मेशन। आंसर होगा www। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज कब कब की थी और किसने की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। इजी क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आंसर होगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोज क्षमता ईमेल समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन की सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल या न्यूज़पेपर। राइट आंसर होगा पोर्टल। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो ये तो देखिए सी रैम तो होगा नहीं, डी रैम भी नहीं होगा और जैम भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, स्पैम। आपने देखा होगा जब बहुत सारे अनवांटेड ईमेल आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्पैम कहलाते हैं। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। वीडियो कैमरा ऑब्वियसली ये तो आपको लगेगा, डिस्प्ले डिवाइस भी लगेगा और माइक्रोफोन भी लगेगा, बट टेलीफोन की आवश्यकता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कि अपराधी कंप्यूटर दक्षता जानता हो और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शिकार से अनभिज्ञता हो। इसका मतलब क्या है, सिंपली हम देखें कि जिस व्यक्ति ने साइबर अटैक किया है उसे तो ऑब्वियस है कि कंप्यूटर का नॉलेज होगा, और हमें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, इसलिए हम क्या है उसका शिकार हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द का आशय बताना है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है जालसाजी के उद्देश्य से, वो क्या कहलाता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आंसर होगा क्रैकर कहलाता है। फिर किसी भी वेबसाइट के साइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात बाढ़ के कारण एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या कहलाता है कि जब किसी वेबसाइट में कोई नकली ग्राहक बन के क्या करता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क एक्सेस कर लेता है, तो उसके कारण क्या होगा, जो ओरिजिनल काम है वो तो नहीं हो पाएगा, तो यही कहलाता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक।
ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करने को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ब्राउज़र आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, सॉफ्टवेयर अच्छे से याद कर लेने हैं, सर्च इंजन अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र नहीं है, ओपेरा वेब ब्राउज़र है, विबॉल्डी और मोजिला फायरफॉक्स भी है, बट जो गूगल ऐप्स है वो वेब ब्राउज़र के अंतर्गत नहीं आता है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स क्या हैं? तो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स और एलीट हैकर्स या स्क्रिप्ट हैकर्स। राइट आंसर होगा यहाँ पर जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब वो कंप्यूटर सेफ्टी के पर्पज से कार्य करते हैं। डक गो क्या है? डक गो क्या है? डक गो एक सर्च इंजन है। इथरनेट किस प्रकार का उदाहरण है? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर होगा लैन। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका एग्जाम्पल है इथरनेट। मोडेम क्या करता है? तो मोडेम एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो टिम्स वर्नर्स ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया था। 1024 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो जो 1024 किलोवाट होता है वो 1 मेगावाट के बराबर होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डेटा की एंट्री की जाती है, इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि सेल में डेटा की एंट्री की जाती है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो गूगल ने किसे विकसित किया है? तो क्रोम जो है वो गूगल का वेब ब्राउज़र है। विप्रो कंपनी की प्रमुख कौन है? अब ये क्वेश्चन तो 2016 में पूछा गया था, वर्तमान में इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड या सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्राम। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो हम कब से पढ़ रहे हैं स्पैम के बारे में, मतलब आंसर होगा कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बाइडू, पैकेट्स, कुकीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बाइडू है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु कौन सा डिवाइस अनिवार्य होता है? तो वेब कैम जो होता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काफ़ी अनिवार्य होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर होगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है, आंसर क्या होगा? KB। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी, बाई मतलब 2, मतलब यहाँ पर राइट आंसर होगा 2। सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर? तो पर्सनल, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। हु इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर के पिता कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विजय भाटकर। हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए याद होगा, विजय भटनागर जो है वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं, सुपर कंप्यूटर के। कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो बेसिक, C++, जावा तो कंप्यूटर की भाषाएं हैं, पर पेंट ब्रश कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग। 3 कार्य करता है, बट अंडरस्टैंडिंग का फीचर्स कंप्यूटर में नहीं होता है। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पोर्ट। याद रखिएगा, कंप्यूटर में जहाँ पर एसेसरीज जुड़ती हैं उसे पोर्ट कहा जाता है। कंप्यूटर का फ्रंट पेज क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है होम पेज। जो हम वेबसाइट पे फर्स्ट पेज देखते हैं वो कहलाता है होम पेज। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ट्रिकी हैं और हो सकता है आपने पहली बार सुने हों। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि लास्ट ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसे हो सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FTP क्या होता है? तो FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMPC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्टेट डेटा सेंटर पार्क शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना था? तो वो बना था 2017 में हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक MPPSC के 2014 से 2021 तक पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको आपके एग्ज़ाम के पहले ये सीरीज़ ज़रूर देखना है, क्योंकि हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके वही के वही फंस जाएं। तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। आपको अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना है और अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।